अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके सामने बयान कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज डिस्कस हुई हैं। उनमें सबसे पहले तो नाज़रीन, जो चाइना ने एक दफ़ा फिर जूते मारे अमेरिका को, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने रखूँगा वो ये रखूँगा कि किस तरह से पाकिस्तान, चीन, उज़्बेकिस्तान और दीगर जो ख़ित्ते के ममालिक हैं वो कौन सा गेम चेंजर मनसूबा अब लेने जा रहे हैं कि जिसके बायस पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो पाएंगे और हम उसके ऊपर काबू पा लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन कि जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये कि हुकूमत एक बिल लाना चाह रही है। वो मीडिया अथॉरिटी बिल है, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, और उस बिल को लेकर वफाक के अंदर, बल्कि नहीं पूरे मुल्क के अंदर, इंतहाई बहस व मुबाहिसा जारी है। दो तरह के लोग इसमें शामिल हैं। एक तो वो जो इस बिल के हक़ में, इस बिल के अंदर जो हुकूमत करने जा रही है वो ये है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। उसमें एक ये कि जो झूठी खबर है, मनफी खबरें जो फैलाई जाती हैं, जो झूठ बोला जाता है और किसी भी बड़े चैनल की जानिब से उस खबर को ब्रेक किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके ज़रिए जिस बंदे को टारगेट किया जाता है उस बंदे को उसके ऊपर जो है ब्लैकमेल किया जाता है और उससे तमाम दर वो अपने जो मुफादात होते हैं वो हासिल कर लेते हैं। और उसको रोकने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि जो इदारा झूठी खबर चलाएगा उसको जुर्माना किया जाएगा और 25 करोड़ रुपए तक के ये जुर्माने होंगे। यकीनी तौर पर वो रेटिंग की वजह से ही झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलकर रेटिंग हासिल करें, पैसा कमाएं, लिहाजा उनको 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना होगा, जिसको लेकर बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ में, बड़े मीडिया हाउसेज़ में बड़ी तकलीफ़ देखी जा रही है। और दूसरी अहम बात ये कि जिन एंकर्स के ज़रिए, वो करप्ट एंकर्स जिनके ज़रिए ये ब्रेकिंग्स बनवाई जाती हैं, जिनके ज़रिए इस चीज़ को फैलाया जाता है, ये सारे एंकर्स इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन एंकर्स की एक स्पेसिफिक टीम है जो कि ये काम करती है। आपने माजी में भी देखा कि उनकी बहुत सारी खबरें बाउंस भी हुई, झूठी भी साबित हुई। लिहाजा वो ये काम करते हैं कि एक प्लांटेड तरीके से एक ख़बर को लेकर चलते हैं और उस बंदे को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेते हैं। तो ये वो साजिश है जो कि मीडिया मालिकान ने अब प्लान की है कि जिस दिन ये ऑर्डिनेंस हुकूमत पाकिस्तान ने बिल लेकर आना है पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन में सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसी दिन इन मीडिया मालिकान ने वहाँ पर बड़ा एक एहतजाज रख लिया है कि, और एहतजाज का मकसद यह है कि आज़ादी सहाफ़त पर हम बात करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी आज़ादी सहाफ़त के जो साथी हैं, जो सहाफ़ी लोग इनके साथ काम करते हैं, उनकी 3-3, 4-4 माह की तनख्वाहें, 10-10 माह की तनख्वाहें साल की नहीं दी जाती। उस पर इनकी ज़ुबान को चुप लग जाती है, एक लफ्ज़ ये नहीं बोलते। लेकिन जहाँ पर इन्हें यह लगता है कि इनके जो मालिकान हैं, जो इनके बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये मीडिया हाउसेस और ये एंकर्स जो है वो एक मुनज़्ज़म साजिश करते हैं पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, यकीनन जो मीडिया हाउसेस में काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़। और इस बिल को जो है वो कहते हैं कि जी ये हमला है आज़ादी सहाफ़त पर, ये है वो है। दो चीज़ें जो थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब इनसे जिसे तकलीफ़ है वो आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें इनसे तकलीफ़ होगी। दूसरी अहम बात नाज़रीन, चीन ने आज एक दफ़ा फिर अमेरिका को जूते मारे अफ़गानिस्तान के अंदर, और जूते पड़े किस तरह अमेरिका को वो मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में $9 अरब जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम ये तकरीबन ये $9 अरब की रकम उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में नहीं देंगे मज़ीद। ये इन्होंने देनी थी लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया तालिबान के टेक ओवर के बाद। IMF के जो शेयर्स थे उनको भी ब्लॉक कर दिया अफ़गानिस्तान में, जो कि उन्होंने देने थे अफ़गानी अवाम को और अफ़गानिस्तान को स्पेशली। उसमें ये नहीं था किसी हुकूमत को देने या नहीं देने, अफ़गानिस्तान के लिए मुख्तस थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के ज़रिए अफ़गानिस्तान की जो एक एड थी उस इमदाद को बंद कर दिया गया और उसकी वजह ये कही गई कि जनाब ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली हो रही है, ख़वातीन को वहाँ पर गैर महफूज एक माहौल फ़राहम किया गया है, इस वजह से हम जो है वो उसके ऊपर वो ब्लॉक कर रहे हैं। हम उस मुल्क को वो चीज़ नहीं दे सकते जो ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली करे। हालांकि ऐसा नहीं है, तालिबान ने तमाम तर जो ख़वातीन हैं उनको काम की भी इजाज़त दी है, उन्होंने उनको स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जाने की भी इजाज़त दी है। एक चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की और वो है पर्दा,
उन्होंने कहा कि इस्लामी रियासत के तौर पर पर्दा करना चाहिए, ख़वातीन को पर्दा करके वो जहाँ जाना चाहती हैं वो आज़ाद हैं, वो जा सकती हैं, लेकिन उसको लेकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब नाजरीन, जब इन्होंने ये पैसे देने से इनकार कर दिया तो चीन ने ये फैसला किया कि चीनी सफ़ीर को, जो चीनी सदर हैं, उनकी तरफ से हुक्म दिया गया कि फ़ौरन आप पहुँचें तालिबान के पास और उनको ये यकीन दहानी कराएं कि किसी भी किस्म की जो माली इमदाद है आपने उसके लिए परेशान नहीं होना। चीन आपका मुकम्मल साथ देगा और आपको तमाम तर जो माली मदद है वो फराम करेगा, जिसको लेकर बड़ी एक इस वक्त कंट्रोवर्सी बिल्ड की जा रही है और बड़ी एक अमेरिका की जानिब से तशवीश पाई जाती है इसको लेकर के भाई चीन ने क्यों हमें ये कह दिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त, अब ये मेरा तीसरा टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नाज़रीन, पाकिस्तान, रूस, चीन, अफ़गानिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और तुर्की, ये 7 ममालिक मिलकर एक ऐसा प्लान सेट कर रहे हैं कि जिसके तहत ये फैसला करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अफ़गान कॉरिडोर और सी पैक के ज़रिए पूरी दुनिया के ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर ट्रेड करते हुए इसको रशिया तक पहुंचाना है। और जब रशिया में ये ट्रेड पहुंच जाएगा तो यकीन नहीं ये यूरोप को टच कर जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। और वो फ़ायदा ये है कि जब ये ट्रेड शुरू होगा, ये जो अफ़गान कॉरिडोर है ये सी पैक को अटैच होगा तो यकीनन पाकिस्तान के साथ ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर जब ये इन 4 ममालिक से होता पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान को टच करेगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2611 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है और अफ़गान ट्रेड भी हमारा, तो वो जब वहाँ से टच करेगा तो अफ़गानिस्तान के ज़रिए फिर आगे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जो आगे रशिया है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाएगा। और इससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जो है वो $90 बिलियन का फ़ायदा होने जा रहा है, यानी $90 बिलियन पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं इस अफ़गान रूट और ट्रेड की वजह से। और वो मिलते रहेंगे, ये नहीं कि एक ही दफ़ा मिलेंगे, वो मिलते रहेंगे जब तक ये ट्रेड चलता रहेगा। और इससे अमेरिका को बहुत बड़ी तकलीफ़ है। भारत इस गेम से आउट है, इंडिया को इस वक्त किक बैक कर दी गई है कि अपने काम से काम रखो। और इसके अंदर, इस मंसूबे के अंदर तुर्की ने और पाकिस्तान ने, चीन ने, रशिया ने और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं, इन्होंने ये फैसला किया कि हम इस रूट को जल्दी से शुरू करेंगे और ताकि इसके लिए सब ममालिक का फ़ायदा हो। इस रूट के अंदर इसी को लेकर वज़ीर ख़ारिजा चूँकि इस वक्त 4 ममालिक के दौरे पर हैं, उनमें ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं, वो इस रूट को भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो तालिबान की हुकूमत को फिल-फौर तस्लीम करना है कि तालिबान को हम तस्लीम करें और हम आगे बढ़ें अपने जो मफाद जो इन ममालिक के, चूँकि 20 साल जंग की वजह से बहुत सारे नुकसानात हम तमाम तर पड़ोसी ममालिक ने बर्दाश्त किए हैं, उनको अब जो है वो ख़त्म करने का वक्त है कि हम उनको ख़त्म करके अपने लिए एक साजगार माहौल बनाएं और अपनी आवाम को रिलीफ दें। तो ये वो तमाम तर तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।